अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आपके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। कई चौक चौराहों पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। मनीष सिसोदिया और मंत्री जैन के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल भी इस्तीफा दें। दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी इस खबर को ट्रैक कर रही है। दिव्या, किस तरीके से बीजेपी अब केजरीवाल के रेजिग्नेशन को लेकर मुद्दा बना रही है और प्रदर्शन कर रही है, तस्वीरें दिखाएं। विधायकी भी गई। संदीप सिंह राशन कार्ड भूल गए क्या? असीम अहमद खान बल्ली। वीरेन जी आप लाइव जुड़ गए हैं न्यूज़ 24 के साथ। मैं चाहूंगी एक बार फिर बताइए बीजेपी की आज की रणनीति क्या है? ये जो जन जागरण अभियान है इसके माध्यम से अब जनता के बीच कैसे पहुंचे? देखिए, हमारा सीधा सा कहना है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है, जनता की जीत है, दिल्ली की जीत है। लेकिन मनीष और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से कहानी खत्म नहीं होती है। शराब घोटाले की जो काली दलाली अरविंद केजरीवाल ने भी खाई है, उसके वो सूत्रधार है, सरगना है, उन्हें भी कुर्सी छोड़नी होगी। बिल्कुल। और देखिए कि किस तरीके से आईटीओ का, मैं आपको एक आईटीओ का पूरा एक नज़ारा दिखाती हूँ। ये है आईटीओ का चौक। चूंकि दिल्ली के आज 10 प्रमुख चौराहों पर बीजेपी का कुछ इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और दिल्ली के 10 चौराहों पर कुछ इस तरह के जो होर्डिंग्स और बैनर्स हैं वो लेके बीजेपी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। पांडा जी और दिल्ली के जो प्रभारी है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी, चूंकि प्रचार समिति जो है इसके लिए बनाई गई है और लगभग 13,649 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी पहुंचेगी और जनता के बीच जाएगी। जन जागरण अभियान का नाम दिया जा रहा है और देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो आईटीओ के इस चौक पे मौजूद है। दिल्ली के अलग अलग चौक पर आज बीजेपी कुछ इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। इसे जन जागरण अभियान का नाम दिया जा रहा है क्योंकि अगर हम दिल्ली की जो आबकारी नीति है वो देखें तो जिस तरीके से सितंबर 2021 में पुरानी शराब नीति को वापस लिया गया और नई आबकारी नीति को लागू किया गया, उसके बाद लगातार बीजेपी जो है वो इस मुद्दे पर हमलावर रही और अब यहाँ पर आज फिर पहुंचे हैं। आबकारी नीति वापस ली गई, उसके बाद नई आबकारी नीति लागू की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का अभी रेजिग्नेशन हुआ, लेकिन नैतिकता के आधार पे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अब किस तरह का प्रदर्शन? मैडम, इस्तीफा तो 9 महीने पहले देना चाहिए था और ये सब है। अब केजरीवाल भ्रष्ट है। हम मांग करें केजरीवाल खुद इस्तीफा दे। बिल्कुल, देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, आप बीच में देखिए बैजयंत पांडा जो दिल्ली के प्रभारी हैं, साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सहदेव जो है वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी, चूंकि एक प्रचार समिति बनाई गई है, वो प्रचार समिति जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएगी और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो जनता है उसे बताएगी। सर, आप प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं, किस तरीके से आप लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, हम लोगों के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला है उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का प्रयास किया। अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए का नई शराब नीति में, यानी अब आपकी मांग है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर क्या मांग क्या है आप? क्योंकि इस शराब घोटाले के सूत्रधार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा क्योंकि ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। दिल्ली सरकार को भी 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। दिल्ली बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो शराब नीति है उससे दिल्ली सरकार को 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ और आम आदमी पार्टी के नेताओं को 6,000 करोड़ का फायदा हुआ। ये डे 1 से बीजेपी का आरोप है और जो प्रमुख आरोप बीजेपी लगाती आई है उसमें एक बड़ा आरोप ये है कि जो मास्टर प्लान था उसका उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ जिस तरह से अगर हम आबकारी नीति को देखें तो इससे पहले लगभग 60% जो दुकानें थी वो सरकारी होती थी और 40
50% दुकानें प्राइवेट होती थी, लेकिन नई आबकारी नीति के बाद 100% जो दुकानें थी वो प्राइवेट कर दी गई। ये कुछ बड़े आरोप थे। हालांकि दिल्ली सरकार ने जब नई आबकारी नीति लागू की थी तो साफ कहा था कि जो शराब खरीदने का तरीका है उसे बदलने की जरूरत है और उसी के तहत उसे लागू किया गया था। लेकिन कुछ खामियां पाई गई, अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद एलजी ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए और उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। बिल्कुल, और हम आपके पास लौटते रहेंगे दिव्या, ये एक्शन देखने के लिए बीजेपी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। इसी खबर के साथ एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।